आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। ये है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की फरजाना। उम्र मात्र 35 साल और लंबे समय से पेट दर्द से परेशान थी। खाते ही पेट में दर्द होता और उल्टी आने लगती। ऐसे में स्वास्थ्य भी लगातार गिर रहा था। रोजमर्रा के कामकाज भी नहीं हो रहे थे। बिजनौर, काशीपुर, मेरठ जिलों के बड़े बड़े डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में फरजाना को उनके शौहर ने मुरादाबाद के एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप चतुर्वेदी को दिखाया तो उन्होंने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराया और पाया कि फरजाना की छोटी आंत सिकुड़ गई है और खाना पेट में नहीं जा रहा और पच भी नहीं रहा। तो डॉक्टर संदीप चतुर्वेदी ने बिना छोटी आंत को काटे ऑपरेशन का ड्यूरल स्टंटिंग के माध्यम से ऑपरेशन किया। आइए जानते हैं पेट, आंत एवं लिवर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप चतुर्वेदी से ही क्या था पूरा मामला। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एशियन हॉस्पिटल मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चर्चा का विषय हमारा ड्यूडेनल स्ट्रक्चर। तो ड्यूडेनल स्ट्रक्चर जो हमारे पेशेंट हैं उनमें क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से हुआ था। उनको पहले बहुत ही बड़ा एक पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हुआ था, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में रिमूव किया था एंडोस्कोपिकली, बिना कोई सर्जरी से। और उसके बाद जब देखा गया कि उनका जो आंतें हैं, छोटी आंतें हैं, वो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से उनका काफ़ी पतली हो गई थी। तो आंतें पतली हो जाने की वजह से क्या हो रही थी कि जैसा आप देख सकते हैं इस फोटो में कि कंट्रास्ट यहाँ पे जा रहा है, मगर उसके बाद जो है कंट्रास्ट की फीलिंग जो है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में उतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो पेशेंट को क्या हो रहा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था, खाने में दिक्कत हो रही थी कि लिक्विड जा रहा था मगर सॉलिड कि वहाँ सेमी सॉलिड फूड जो है वो उनकी पेट की थैली से छोटी आंतों में नहीं जा रहा था। तो हमने इसके बारे में पेशेंट के साथ चर्चा की और जो स्टेनोटिक लेंथ है, जिस जगह में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो हो गया था, पतली हो गई थी, उसका लंबाई हमने देखा और उसके हिसाब से हमने स्टेंट का एक अप्रॉक्सीमेट लंबाई जो है निर्धारित किया। पेशेंट को अंडर सेडेशन, आईवी सेडेशन में हम लोगों ने बिना कोई ऑपरेशन से एंडोस्कोपी पहले स्टेंट स्ट्रक्चर के पास लेके गए और उसके बाद स्टेंट जो है हमने वहाँ पे स्टेनोटिक पार्ट में डिप्लॉय कर दिया। तो स्टेंट जो है इसे कहते हैं SEMS, यानी सेल्फ एक्सपैंडेबल मेटलिक स्टेंट। एक बार स्टेंट डिप्लॉय हो जाता है अपनी जगह पे तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है, एक्सपैंड होने की वजह से वो आंतों की जो साइज़ है उसको, आंतों की साइज़ को वो खोल देती है, आंतों को नॉर्मल कर देती है। पहले यही प्रक्रिया ऑपरेशन द्वारा होता था, ओपन सर्जरी द्वारा होता था, जिसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट को तकलीफ़ होती थी, खर्चे भी ज़्यादा होता था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद वुंड इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता था और डे टू डे काम में भी पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में आने, डे टू डे काम करने में पोस्ट हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी काफ़ी वक्त लग जाता था, इनफैक्ट महीनों लग जाता था। तो अभी जो ये टेक्निक है, ये एक दिन का टेक्निक है। इसमें हम लोग पेशेंट को आईवी सेडेशन देते हैं, ओटी में लेते हैं और मुंह के रास्ते से एंडोस्कोप देते हैं। एंडोस्कोप देने के बाद वो जो स्टेनोटिक पार्ट है, जो पार्ट जो नैरो हो गया है, उसमें एक पतला सा एक गाइड वायर देते हैं। एक मशीन होती है जिसे कहते हैं सियाम। तो सियाम से हम लोग देखते हैं कि गाइड वायर जो है वो आपका स्टेनोटिक पार्ट से, नैरोड पार्ट से चला गया है कि नहीं। समझ लीजिए जो नैरोड पार्ट है उसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सामने और 2 सेंटीमीटर, पीछे और 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। उसके 5 सेंटीमीटर रहा तो 9 सेंटीमीटर का स्टेंट। तो 9 सेंटीमीटर का स्टेंट क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद उसको ऊपर जो कवर होती है उसको खोल देते हैं। कवर खोल देने से स्टेंट कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो सेल्फ एक्सपैंडेबल है, वो अपने आप क्या होता है, खुलने लगता है। और जैसा आपने इस चित्र में देखा है, वो आंतों का जो पोजीशन है, आंतों का जो कन्फॉर्मिटी है, उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो ये जो स्टेंट है ये 2 प्रकार की होती है, एक है कवर्ड स्टेंट और एक है नॉन कवर्ड स्टेंट। कवर्ड स्टेंट में जाली के ऊपर एक कवर होती है जो कि हम लोग कैंसर के पेशेंट में यूज़ करते हैं, जबकि अनकवर्ड स्टेंट में सिर्फ मेटल का एक मैश होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होती है, जो ऐसे पेशेंट में जिनको कैंसर नहीं है, दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से
हमारे आंतें जो है नैरो हो गई है, उनमें ये यूज़ किया जाता है। ये स्टेंट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टिनल म्यूकोज़ा है, इंटेस्टिनल म्यूकोज़ा के साथ ही चिपक जाता है, और क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये 1 साल 2 साल के बाद ये जो हमारे आंतों का जो बायोलॉजिकल टिश्यू है उसके साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें कोई फॉरेन बॉडी पेशेंट के शरीर में ज़िंदगी भर के लिए रखना ऐसा नहीं है। जो स्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल स्टेंट है। तो बायोडिग्रेडेबल स्टेंट आपके साधारण मेटालिक स्टेंट से थोड़ा कॉस्टली होती है, मगर फ़ायदा ये है कि आपको एक आप कहेंगे मेटल को लेके ज़िंदगी भर नहीं चलना होगा। अभी आप काफ़ी यंग है, 33 इयर्स की है, तो पूरी ज़िंदगी इनके सामने है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेटल इनके साथ रहे। हाँ, तो ये जो स्टेंट है बेसिकली ये 6 महीना 1 साल के बाद जो है, एक बार जब आंतें पूरी खुल जाएगी, आंतें को कन्फॉर्मेशन बन जाएगा, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मरीज़ कहाँ के हैं, कि कैसे ट्रीटमेंट दिया? हाँ जी, मरीज़ एक्चुअली मैं मरीज़ को काशीपुर से जानता हूँ, वहाँ से हमारी परिचय हुई है। उसके बाद क्योंकि काशीपुर में सुविधाएं काफ़ी कम थी, हाँ, उसके बाद मैंने एशियन हॉस्पिटल विवेकानंदा में यहाँ पे ज्वाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे उनसे बात की, उनका जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के बाद हमें जब पता चला कि आंतों की जो सेगमेंट है वो नैरो है, तो उनको फिर बताया गया। मरीज़ आप खुद ही बता सकते हैं आप कहाँ से हैं और आपका। सर अब कैसी कंडीशन है मरीज़ की? आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है, कल ही प्रोसीजर हुआ है, आज एकदम अच्छी है, आज खा रही है, पी रही है। पहले जो उनकी हाजमे की दिक्कत हो रही थी अभी वो बिल्कुल नहीं है। अभी भूख लग रहा है, पहले खाने के बाद पेट फुला हुआ रहता है क्योंकि खाना आगे नहीं जाता है और ऊपर आने की चाह रखती है। अभी वैसा नहीं है, खाना आगे की तरफ अपना नेचुरल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक मैं तो इजी नहीं बोलूँगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, मगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से शॉर्ट स्टे, चीप, और कल से ये काम कर सकेगी, कल से ही फुल खाना खा सकेगी। अगर ये बोलेगी कि कल चिकन खाना, डेफिनेटली खा सकेगी। कितना समय ट्रीटमेंट और चलेगा इनका ट्रीटमेंट एक्चुअली हो चुका है, इनका ट्रीटमेंट हो चुका है। अभी कल क्योंकि हम लोगों ने जो प्रोसीजर किया है उसमें एनास्थीसिया का यूज़ किया है, हाँ, तो उसके लिए हो सकता है हम लोग एंटीबायोटिक कुछ दिन देंगे, 4 या 5 दिन का देंगे, बस दैट्स इट। ट्रीटमेंट वहीं पे खत्म। ये जो सर्जरी है इसमें कितना समय लगेगा? इसमें लगा बेसिकली 30 to 40 मिनट्स ही लगता है, तो 30 to 40 मिनट्स में हो गया है, हाँ, इन एंड आउट।